लेकिन मुस्तफा साहब, ये जो करवट पे बैठने वाली बात की जा रही है पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से, एक तरफ मुज़ाकरात की बात के ऊपर एग्री भी करते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज़ भी करते हैं एक दूसरे को, एक तरफ धमकी भी देते हैं कि असला भी लेकर आएंगे CMKP की। आप ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि दे मीन बिजनेस, यानी कि उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और ये होगा कि नहीं होगा? जो CMKP के आपने बात की कि उन्होंने धमकी दी है कि असला लेकर आएंगे, आपको पता है वो शहद के वैसे ही शौकीन है गालिबन, जी बिल्कुल। और सर्दियों का मौसम भी है, बड़ी शायद मक्खी कुछ के, जज्बात में आ गए होंगे। बड़ी मक्खी के, तो बड़ी उनकी मक्खी के बातों शौक। को तो उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए, एंड ऑफ द डे हम पिछले कई सालों से सियासी बहरान की कॉस्ट एक पे कर रहे हैं, वो अवाम भी पे कर रहे हैं, मुल्क भी पे कर रहे हैं। हमने इस बहरान से निकलना तो है, और निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है। ट्रू। तहरीके इंसाफ ने अपनी पोजीशन चेंज की है। तहरीके इंसाफ माजी में कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करने की पॉलिसी पे यकीन नहीं रखती थी। अपनी सोच में तब्दीली वो लेकर आए हैं, और मेरे ख्याल से हुकूमत को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और बातचीत करके अगर सियासतदान आपस में बैठेंगे तो हल निकाल लेंगे। और हल इस सूरत हाल का निकालना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अपनी अनाओं को पीछे रखें, और ये मैं समझता हूँ अच्छी मुस्बत तब्दीली है तहरीके इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती टीम बनाना। हुकूमत को चाहिए इसको रेसिप्रोकेट करे और मामलात को सुलझाने की तरफ लेके जाए, ना कि और सुलझाने की मजीद क्या बात बदले। करें आप? एहसन इकबाल साहब ने आज जो बयान दिया है, जो एक वो खिताब फरमा रहे थे, उसमें अपना किस्सा छेड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब किस लिए मुज़ाकरात की बात करते हैं। उन्होंने तो बाकायदा, वो कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात है, कि बात भी कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, और उसके बाद ऐसे बयानात भी आएँ। तो मेरे ख्याल है कि यहाँ पर ज़िद और थोड़ा सा एक तकब्बुर जो है, वो जैसे PTI के ऊपर कहा जाता था, उनकी जमात जब हुकूमत में थी, तो यहाँ पर भी कुछ कमी नज़र नहीं आती। देखिए, तनाव और जिद से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर तनाव तो नहीं खत्म होगा। अगर हम मुस्तकबिल में ये जिस तरह बातें चल रही हैं कि अगर इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीजें बढ़ जाती है, तो क्या उससे हम ये तवक्को करेंगे कि ठहराव आ जाएगा? इस वक्त सांझे की हांडी वाला तस्वुर नज़र आ रहा है इस हुकूमत का। जो इत्तेहादी हैं वो भी परेशान हैं, और जो उस वक्त अपोजिशन में जा चुके हैं, मौलाना साहब की बात करें, वो भी परेशान हैं। क्या इशारे आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कुछ मखलूत हुकूमत का सेटअप बनना? देखिए, मखलूत हुकूमत अगर इन्हीं असेंबलियों से बननी है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इन इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात उठाती रही हैं, इसका मतलब है कि वो फिर इलेक्शनों के नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने इलेक्शनों के नताइज के ऊपर संगीन खदशात का इजहार किया। इसी तरह तहरीके इंसाफ ने, इसी तरह अख्तर मेंगल साहब ने, इसी तरह महमूद खान अचकजई साहब ने। तो अगर ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर ये किसी पार्लियामेंट से किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, तो फिर अपने खुद ही स्टांस लिए हुए स्टांस की नफी करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल कोई इन बातों में इतनी संजीदगी है। और जहां तक नेशनल गवर्नमेंट का वैसे भी ताल्लुक है, खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए कि नेशनल गवर्नमेंट बने। नेशनल गवर्नमेंट तो उसी सूरत में बनती है कि जब ऑल एल्स हैज फेल्ड, मुल्क में आपकी एनार्की की सूरत हाल हो जाए, केओस की सूरत हाल हो जाए। तो हमें बेहतर तो हमारे लिए यही है कि आईन ने एक रास्ता प्रोवाइड कर रखा है, और वो है इलेक्शंस का, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जानिब जाए। इन इलेक्शंस जो हुए 8 फरवरी को, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि ये इलेक्शंस किस तरह हुए, किस तरह लोगों को फॉर्म 47 दिए गए, बोलियां लगी। तो ये इलेक्शंस तो किसी भी सूरत पे काबिल कबूल भी नहीं है, और दूसरा ये हुकूमत भी गैर नुमाइंदा हुकूमत है। तो इलेक्शंस की तरफ जाए, अवाम से राय ले और अवाम की राय को मुकद्दम रखे, ये हमारे बहरान का हल है। ये बाकी इधर उधर की बातें ही हैं कि ऐसी हुकूमत बना लें तो वैसी हुकूमत बना लें। जैसे टेक्नोक्रेट सेटअप वगैरह की बात होती, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी कुछ नाराज नजर आते हैं? MQM की तरफ से भी इंदिया दिया गया है, वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस आपको नजर आती है? देखिए, कोalition हमेशा चलाना एक मुश्किल काम होता है, जिसमें मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाए। इस वक्त कोalition, सच्ची बात है, बैसाखियां इसको जो फराहम की गई हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश रहेगी कि ये सेटअप कायम रहे, वो इसको दिल कीप इट टुगेदर। तो आप समझते हैं, मैं जो इस वक्त
एमक्यूएम में कुछ खलबली सी मची हुई है, फैसल वाडा के साथ एक मीटिंग भी हुई, मुख्तलिफ मुक़द्दत जिसे कहते हैं ना ताकतवर हलकों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि कहीं ये ना हो कि ये जो साबिक गवर्नर साहब की नई जमात आ रही है ये बहा के ले जाए इस रविश में बहुत सारे लोगों को। तो आप समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये जमात कराची की ऑडियंस की हद तक, सिंध की ऑडियंस की हद तक? आसिम भाई, रियली मैं विश करता हूँ साबिक गवर्नर साहब को, विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन ये आप देखें ना, आपने एमक्यूएम का जिक्र किया, सबको फॉर्म 47 हाथ में पकड़ा के असेंबली पे बिठा दिए, जड़ें तो आवाम में नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब की जो ऑडियो है, आपको याद होगा, बिल्कुल। वो बहुत से टीवी चैनलों पे हेडलाइंस रही कि जिसमें उन्होंने शिकवा गिला किया कि यार कि हमें तो कोई अहमियत नहीं देता इस वजह से कि हमारे पास लोगों का मैंडेट नहीं है। सही। तो ये तमाम जमातें, यकीन मानिए कि ये जो मुल्क के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, जो हमारी नौजवानों की तादाद बढ़ी है, नौजवान वोटरों की तादाद बढ़ी है, फिर उसके बाद जो एक तेजी से पाकिस्तान अर्बनाइज हुआ है और अर्बनाइज होता जा रहा है, हमारी मिडिल क्लास बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। अब इन जमातों को जब तक उनके इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ एंगेज करने के लिए अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी गुफ्तगू को तब्दील नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तो कोई जगह नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज इसी अनफॉर्चुनेटली कि ये एक जो सबसे एक अहम चीज तजाद जिसका लोग हल चाहते हैं पाकिस्तान में, वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिक्स। इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी, उनके बारे में ये परसेप्शन उभर कर सामने आया कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टेड एक पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम में जड़ें नहीं बना सके। मुस्तफा साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मौलाना साहब भी बड़े शदीद नाला नज़र आ रहे हैं मदारिस के बिल के हवाले से, और जो कुछ उनके साथ हुआ वो सबके सामने है। आप समझते हैं कि दिस टाइम इज सीरियस? वो कहते हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे। देखिए, मौलाना साहब के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रॉड हो गया। 26वीं आईनी तरमीम, उनके वोट चाहिए थे और फिर उनसे वादे वईद कर लिए गए, एक उनकी मर्जी की लेजिस्लेशन भी पास करा दी गई, और फिर जब मकसद निकल गया तो अब उन्हें पूछ नहीं रहे, और अब मौलाना अपनी बात मनवाने के लिए कोशा है। तो आपको याद होगा तारिक कादरी साहब भी एक दफा इस्लामाबाद आए थे। जी बिल्कुल। तो उनके साथ भी उस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहदा किया था और बाकायदा उसकी तहरीर भी सामने आई थी, लेकिन आज तक वो तारिक कादरी साहब उस मुआहदे के ऊपर मेरे ख्याल से हाथ में लिए फिर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इनके साथ तो पहली दफा नहीं हुआ, साथ लगता है हाथ हो गया नहीं, पहली मर्तबा नहीं हुआ। पीडीएम का जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर भी यही हुआ था, आपको अगर याद हो। जी हाँ, लेकिन आसिम भाई फर्क ये है ना कि मौलाना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। एक हम बेशक उनसे और उनके नजरिए से इख्तलाफ रखें, उनकी सियासी सोच से इख्तलाफ रखें, लेकिन मैच्योर उनके वर्कर्स हैं, मैच्योर उनकी एक सोच है। True. और अगर मौलाना ने कॉल दे दी इस्लामाबाद की तरफ आने की, तो बाकी तमाम जमातें जहां पर उनको बड़ी तगोदौड़ करनी पड़ती है लोग इकट्ठे करने के लिए, तो मौलाना एक बाकायदा स्ट्रीट पावर रखते हैं, सड़क के ऊपर एक कुव्वत रखते हैं। तो ये एक हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मौलाना ने कॉल दे दी तो फिर हुकूमत को घुटने टेक कर उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आपको कुछ तब्दीली आती नजर आ रही है हुकूमत में या सिस्टम में या सियासी जमातों के रवैयों में? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और ये बात कहते हुए मैं दुख महसूस करता हूं कि किसी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं है, ना ही कोई जो क्राइसिस की ग्रेविटी है उसका किसी को एहसास है। आप और मैं अब जब बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि 60% पाकिस्तान में इस वक्त आप मगरिब के बाद घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, लेकिन हम बिल्कुल अपने मामलात में, पावर स्ट्रगल में, पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। आप बताइए, क्या पूरे बलूचिस्तान में आप सिवाय क्वेटा के रात को कहीं ट्रैवल कर सकते? सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जनूबी इजला, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू, डीए खान, लकी, कोहाट, इन एरियाज का क्या हाल हो गया है? जो साबका आपके ट्राइबल एरियाज हैं उनका क्या हाल हो गया है? आप मुल्तान से अगर आप सखर वाली मोटरवे पे जाएं तो रात को कॉन्वॉयज में जाना पड़ता है क्योंकि डाकू पड़ जाते हैं वहां पर। तो पूरा 60% से ज्यादा पाकिस्तान, उसके अंदर तो स्टेट की रेट एवेपोरेट हो गई है
लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सियासी झगड़ों से और जाती अनाव से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये अनफॉर्चुनेट है, और दैट्स मुझे तो वेरी लगता है कि अनफॉर्चुनेट, नो डाउट। खुदा खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हमारी अशराफिया की तैयारी मुकम्मल है कि रियासत को और पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा के ही रहे।